अध्याय 41 विस्तार से समझाया। मीम अवतरित है अत्यंत कृपाशील दयावान की ओर से। ये ऐसी पुस्तक है सविस्तार वर्णित की गई हैं जिसकी आयतें कुरान अरबी भाषा में है उनके लिए जो ज्ञान रखते हों। वो शुभ सूचना देने तथा सचेत करने वाला है, फिर भी मुंह फेर लिया है उनमें से अधिकतर ने और सुन नहीं रहे हैं। तथा उन्होंने कहा हमारे दिल आवरण पर्दे में हैं उससे, आप हमें जिसकी ओर बुला रहे हैं, तथा हमारे कानों में बोझ है तथा हमारे और आपके बीच एक आड़ है। तो आप अपना काम करें और हम अपना काम कर रहे हैं। आप कह दें कि मैं तो एक मनुष्य हूं तुम्हारे जैसा, मेरी ओर वही की जा रही है कि तुम्हारा वंदनीय पूज्य केवल एक ही है। अतः सीधे हो जाओ उसी की ओर तथा क्षमा मांगो उससे, और विनाश है मुशरिकों के लिए जो ज़कात नहीं देते तथा आखिरत को भी नहीं मानते। निस्संदेह जो ईमान लाए तथा सदाचार किए उन्हीं के लिए अनंत प्रतिफल है। आप कहें कि क्या तुम उसे नकारते हो जिसने पैदा किया धरती को 2 दिन में और बनाते हो उसके साझी? वही है सर्वलोक का पालनहार। तथा बनाए उस धरती में पर्वत उसके ऊपर तथा बरकत रख दी उसमें और अंकन किया उसमें उसके वासियों के आहारों का 4 दिनों में समान रूप से, प्रश्न करने वालों के लिए। फिर आकर्षित हुआ आकाश की ओर तथा वह धुआं था, तो उसे तथा धरती को आदेश दिया कि तुम दोनों आ जाओ प्रसन्न होकर अथवा दबाव से। तो दोनों ने कहा हम प्रसन्न होकर आ गए। तथा बना दिया उनको 7 आकाश 2 दिनों में, वही कर दिया प्रत्येक आकाश में उसका आदेश, तथा हमने सुसज्जित किया समीप संसार के आकाश को दीपों तारों से तथा सुरक्षा के लिए। ये अति प्रभावशाली सर्वज्ञ की योजना है। फिर भी यदि वह विमुख हों, तो आप कह दें कि मैंने तुम्हें सावधान कर दिया कड़ी यातना से, जो आद तथा समूद की कड़ी यातना जैसी होगी। जब आए उनके पास उनके रसूल उनके आगे तथा उनके पीछे से कि न इबादत वंदना करो अल्लाह के सिवा की, तो उन्होंने कहा यदि हमारा पालनहार चाहता तो किसी फरिश्ते को उतार देता। अतः तुम जिस बात के साथ भेजे गए हो हम उसे नहीं मानते। रहे आद, तो उन्होंने अभिमान किया धरती में अवैध तथा कहा कि कौन हमसे अधिक है बल में? क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह जिसने उनको पैदा किया उनसे अधिक है बल में, तथा हमारी आयतों को नकारते रहे। अंततः हमने भेज दी उन पर प्रचंड वायु कुछ अशुभ दिनों में, ताकि चखाएं उन्हें अपमानकारी यातना सांसारिक जीवन में, और आखिरत प्रलोक की यातना अधिक अपमानकारी है तथा उन्हें कोई सहायता नहीं दी जाएगी। और रहे समूद, तो हमने उन्हें मार्ग दिखाया, फिर भी उन्होंने अंधे बने रहने को मार्गदर्शन से प्रिय समझा। अंततः पकड़ लिया उन्हें अपमानकारी यातना की कड़क ने, उसके कारण जो वे कर रहे थे। तथा हमने बचा लिया उन्हें जो ईमान लाए तथा अवज्ञा से डरते रहे। और जिस दिन अल्लाह के शत्रु एकत्र किए जाएंगे, तो वे रोक लिए जाएंगे, यहाँ तक कि जब आ जाएंगे उस नरक के पास, तो साक्ष्य देंगे उन पर उनके कान तथा उनकी आंखें और उनकी खालें उस कर्म का जो वे किया करते थे। और वे कहेंगे अपनी खालों से क्यों साक्ष्य दिया तुमने हमारे विरुद्ध? वे उत्तर देंगी कि हमें बोलने की शक्ति प्रदान की है उसने, जिसने प्रत्येक वस्तु को बोलने की शक्ति दी है, तथा उसी ने तुम्हें पैदा किया प्रथम बार और उसी की ओर तुम सब फेरे जा रहे हो। तथा तुम पाप करते समय छुपाते नहीं थे कि कहीं साक्ष्य न दें तुम पर तुम्हारे कान, तुम्हारी आंखें एवं तुम्हारी खालें, परंतु तुम समझते रहे कि अल्लाह नहीं जानता उसमें से अधिकतर बातों को जो तुम करते हो। इसी कुविचार ने जो तुमने किया अपने पालनहार के विषय में तुम्हें नाश कर दिया और तुम विनाशों में हो गए। तो यदि वे धैर्य रखें तब अभी नरक ही उनका आवास है, और यदि वे क्षमा मांगें तब अभी वे क्षमा नहीं किए जाएंगे। और हमने बना दिए उनके लिए ऐसे साथी जो शोभनीय बना रहे थे उनके लिए,
उनके अगले तथा पिछले दुष्कर्मों को तथा सिद्ध हो गया उन पर अल्लाह की यातना का वचन उन समुदायों में जो गुजर गए इनसे पूर्व, जिन्नों तथा मनुष्यों में से। वास्तव में वही क्षतिग्रस्त थे। तथा काफिरों ने कहा कि इस कुरान को न सुनो और कोलाहल शोर करो इसके सुनाने के समय। संभवतः तुम प्रभुत्वशाली हो जाओ तो हम अवश्य चखाएंगे उन्हें जो काफिर हो गए कड़ी यातना और अवश्य उन्हें कुफल देंगे उस दुष्कर्म का जो वे करते रहे। ये अल्लाह के शत्रुओं का प्रतिकार नरक है। उनके लिए उसमें स्थायी घर होंगे उसके बदले जो हमारी आयतों को नकार रहे हैं। तथा वो कहेंगे जो काफिर हो गए कि हमारे पालनहार हमें दिखा दे उन्हें जिन्होंने हमें कुपत किया है जिन्नों तथा मनुष्यों में से, ताकि हम रौंद दें उन दोनों को अपने पैरों से ताकि वे दोनों अधिक नीचे हो जाएं। निश्चय जिन्होंने कहा कि हमारा पालनहार अल्लाह है फिर इसी पर स्थिर रह गए तो उन पर फरिश्ते उतरते हैं कि भय न करो और न उदासीन रहो तथा उस स्वर्ग से प्रसन्न हो जाओ जिसका वचन तुम्हें दिया जा रहा है। हम तुम्हारे सहायक हैं सांसारिक जीवन में तथा परलोक में और तुम्हारे लिए उस स्वर्ग में वह चीज है जो तुम्हारा मन चाहे तथा उसमें तुम्हारे लिए वह है जिसकी तुम मांग करोगे। अतिथि सत्कार स्वरूप अति क्षमी दयावान की ओर से। और किसकी बात उससे अच्छी होगी जो अल्लाह की ओर बुलाए तथा सदाचार करे और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूं। और समान नहीं होते पुण्य तथा पाप, आप दूर करें बुराई को उसके द्वारा जो सर्वोत्तम हो। तो सहसा आपके तथा जिसके बीच बैर हो मानो वह हार्दिक मित्र हो गया। और ये गुण उन्हीं को प्राप्त होता है जो सहन करे तथा उन्हीं को होता है जो बड़े भाग्यशाली हों। और यदि आपको शैतान की ओर से कोई संशय हो तो अल्लाह की शरण लें। वास्तव में वही सब कुछ सुनने जानने वाला है। तथा उसकी निशानियों में से है रात्रि दिवस सूर्य तथा चंद्रमा। तुम सजा न करो सूर्य तथा चंद्रमा को और सजा करो उस अल्लाह को जिसने पैदा किया है उनको, यदि तुम उसी अल्लाह की इबादत वंदना करते हो। तथा यदि वे अभिमान करें तो जो फरिश्ते आपके पालनहार के पास हैं वे उसकी पवित्रता का वर्णन करते रहते हैं रात्रि तथा दिवस में और वे थकते नहीं हैं। तथा उसी की निशानियों में से है कि आप देखते हैं धरती को समी हुई, फिर जैसे ही हमने उस पर जल बरसाया तो वह लहलहाने लगी तथा उभर गई। निश्चय जिसने जीवित किया है उसे अवश्य वही जीवित करने वाला है मुर्दों को। वास्तव में वह जो चाहे कर सकता है। जो टेढ़ निकालते हैं हमारी आयतों में वे हम पर छुपे नहीं रहते। तो क्या जो फेंक दिया जाएगा अग्नि में उत्तम है अथवा जो निर्भय होकर आएगा प्रलय के दिन? करो जो चाहो, वास्तव में वह जो तुम करते हो उसे देख रहा है। निश्चय उन्होंने कुफ्र कर दिया इस शिक्षा कुरान के साथ जब आ गई उनके पास, और सच ये है कि ये एक अति सम्मानित पुस्तक है। नहीं आ सकता झूठ इसके आगे से और न इसके पीछे से। उतरा है तत्वज्ञ प्रशंसित अल्लाह की ओर से। आपसे वही कहा जा रहा है जो आपसे पूर्व रसूलों से कहा गया। वास्तव में आपका पालनहार क्षमा करने तथा दुहकदायी यातना देने वाला है। और यदि हम इसे बनाते अरबी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में तो वे अवश्य कहते कि क्यों नहीं खोल दी गई उसकी आयतें। ये क्या की पुस्तक गैर अरबी और नबी अरबी। आप कह दें कि वह उनके लिए जो ईमान लाए मार्गदर्शन तथा आरोग्यकर है और जो ईमान न लाएं उनके कानों में बोझ है और वह उन पर अंधापन है और वही पुकारे जा रहे हैं दूर स्थानों से। तथा हम प्रदान कर चुके हैं मूसा को पुस्तक तौरात, तो उसमें भी विभेद किया गया, और यदि एक बात पहले ही से निर्धारित न होती आपके पालनहार की ओर से तो निर्णय कर दिया जाता उनके बीच। निस्संदेह वह उनके विषय में संदेह में डांवाडोल हैं। जो सदाचार करेगा तो वह अपने ही लाभ के लिए करेगा, और जो दुराचार करेगा तो उसका दुष्परिणाम उसी पर होगा। और आपका पालनहार तनिक भी अत्याचार करने वाला नहीं है भक्तों पर।
उसी की ओर फेरा जाता है प्रलय का ज्ञान, तथा नहीं निकलते कोई फल अपने गाभों से, और नहीं गर्भ धारण करती कोई मादा, और न जन्म देती है परंतु उसके ज्ञान से, और जिस दिन वह पुकारेगा उन्हें कि कहाँ है मेरे साझी, तो वे कहेंगे कि हमने तुझे बता दिया था कि हम में से कोई उसका गवाह नहीं है। और खो जाएंगे उनसे वे जिन्हें पुकारते थे इससे पूर्व, तथा वे विश्वास कर लेंगे कि नहीं है उनके लिए कोई शरण का स्थान। नहीं थकता मनुष्य भलाई सुख की प्रार्थना से, और यदि उसे पहुंच जाए बुराई दुहक तो हताश निराश हो जाता है। और यदि हम उसे चखा दें अपनी दया दुहक के पश्चात, जो उसे पहुंचा हो, तो अवश्य कह देता है कि मैं तो इसके योग्य ही था, और मैं नहीं समझता कि प्रलय होनी है। और यदि मैं पुनः अपने पालनहार की ओर गया, तो निश्चय ही मेरे लिए उसके पास भलाई होगी। तो हम अवश्य अवगत कर देंगे काफिरों को उनके कर्मों से, तथा उन्हें अवश्य घोर यातना चखाएंगे। तथा जब हम उपकार करते हैं मनुष्य पर, तो वह विमुख हो जाता है तथा अकड़ जाता है, और जब उसे दुहक पहुंचे, तो लंबी चौड़ी प्रार्थना करने लगता है। आप कह दें, भला तुम ये तो बताओ, यदि ये कुरान अल्लाह की ओर से हो, फिर तुम कुफ्र कर जाओ उसके साथ, तो कौन उससे अधिक कुपथ होगा, जो उसके विरोध में दूर तक चला जाए। हम शीघ्र ही दिखा देंगे उन्हें अपनी निशानियां संसार के किनारों में तथा स्वयं उनके भीतर, यहाँ तक कि खुल जाएगी उनके लिए ये बात कि यही सच है। और क्या ये बात पर्याप्त नहीं कि आपका पालनहार ही प्रत्येक वस्तु का साक्षी गवाह है। सावधान, वही संदेह में है अपने पालनहार से मिलने के विषय में। सावधान, वही अल्लाह प्रत्येक वस्तु को घेरे हुए है।